हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद फिर से एक नया अपडेट हो गया। फिर से सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक नया अपडेट आ गया यहाँ पे आप लोगों के सामने, जिसके बारे में हम लोग बताएंगे आज। और आज के इस वीडियो में हम पूरा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे पास 14 अगस्त को एक अनाउंसमेंट होने वाला था सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि एक डिसीजन आने वाला था कि नीट और जेई के एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। उसके डेट को लेके एक अनाउंसमेंट होने वाला था, जिसमें हमारे 11 स्टेट के 11 स्टूडेंट लोगों ने याचिका दायर किया था, जिसके थ्रू ये अनाउंसमेंट होने वाला था, जिसके वजह से ये अनाउंसमेंट का डेट दिया गया था। पर फाइनली हुआ क्या, यहाँ पे आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को ये डेट को शिफ्ट कर दिया गया। बल्कि अनाउंसमेंट वो नहीं आके एक ऐसा हमारे पास न्यूज आया कि जो डेट 14 अगस्त को फिक्स किया गया था उस डेट को शिफ्ट कर दिया गया है 17 अगस्त। यानी एग्जाम का डेट अब यानी कि कंफर्म नहीं है कि जिस डेट पे होना था उसी डेट पे होगा। तो यानी कि बहुत सारे बच्चे लोगों के दिमाग में ये चीज था कि 15 को उन लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यानी यहां से एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि जब तक डेट कंफर्म नहीं हो जाएगा, जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक एडमिट कार्ड भी नहीं निकलेगा। तो यानी 15 को एडमिट कार्ड निकलने का चांसेस अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अब देखिए इसमें डिस्कस क्या क्या किया गया उसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लाइकली टू हियर द केस फॉर द नेशनल, ठीक है, केस फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जेई मेंस, ठीक है, एग्जामिनेशन। अर्लियर इट वाज सेट फॉर अगस्त 14 बट हैज बीन सेट द अगस्त 17 2020। द केस वुड बी प्रेजेंट टू 3 जज, ठीक है। ये केस को 3 जज मिलकर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों का नाम है हमारे पास अरुण मिश्रा, BR गाविया एंड जस्टिस, ठीक है, कृष्णा ठीक है मुरारी। ये हमारे पास 3 जो जज हैं, कृष्णा मुरारी और हमारे पास दूसरे जो जज हैं, ठीक है, कृष्णा मुरारी, BR सर, और तीसरे जो जज हैं वो है हमारे पास अरुण मिश्रा। ये 3 जज मिलके इस केस के ऊपर डिसीजन देने वाले थे। अब देखिए, द अपील हैज बीन फिल्ड बाय 11 स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू कैंसिल द सितंबर एग्जाम्स डेट एंड पोस्टपोन जेई मेंस एंड नीट 2020 एंड ऑल्सो पोस्टपोनमेंट फॉर जेई एडवांस 2020। अब देखिए इसका बच्चे लोग वो क्या फील्ड किए थे, क्या वहां पे पिटीशन क्या डाले थे। जो पिटीशन डाले थे वो लोग पिटीशन में यही बात किया गया था कि एग्जाम्स को तब तक के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, तब तक के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए जब तक कि सिचुएशन नॉर्मलाइज ना हो जाए। उसके बाद क्या लिखा गया इसी में देखिए, मैनवाइल स्टूडेंट्स आर एक्टिवेटली सीकिंग रिस्पॉन्ड फॉर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, रमेश पोखरियाल, एज वेल एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ द मैटर। मतलब एनटीए को ये किया गया था, एनटीए और, ठीक है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उनके बातों के अगेंस्ट में ये पोस्ट किया गया था, ये पिटीशन रखा गया था। टेकिंग टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, स्टूडेंट्स आर सपोर्ट, ठीक है, आर ट्वीट #SOP कैंसल, ठीक है, कांट सेव जेई नीट, ठीक है। ये मतलब अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है ट्विटर पे, वो आ रहा है #SOP कांट सेव जेई नीट, ठीक है। मतलब अगर ये जेई नीट का एग्जाम्स होगा तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगा स्टूडेंट लोग। क्योंकि आप लोग को एक केस याद होगा कि केरला में एग्जाम्स लिया गया था कुछ दिन पहले, एक एंट्रेंस इंजीनियरिंग का एडमिशंस के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था मेडिकल के एडमिशंस के लिए, जिसमें 88,000 स्टूडेंट्स को पॉजिटिव पाया गया था कोविड का केस में। तो यानी कि मतलब स्टूडेंट अटेंड किए थे एग्जाम्स और उसमें से 88,000 स्टूडेंट को पॉजिटिव पाया गया था। इसी सब रीजन की वजह से ये आ रहा है। आगे क्या बताया गया इसमें देखिए, दिस इज, ठीक है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू स्टेटमेंट मेड अर्लियर द SOP वुड बी रिलीज फॉर सेफ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो बता रहा कि सेफ कंडक्ट, पर वहां पे भी सेफ्टी को मेंटेन करके ही लिया गया था एग्जाम्स, पर फिर भी केस आए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिचुएशन खराब है। आगे देखिए क्या बोला गया है, द एडवोकेट फॉर द पिटीशन, ठीक है, पिटिशनर मिस्टर अलोक हैज ट्वीटेड, ठीक है, ट्वीटेड कंफर्म दैट द केस मे बी हर्ड, ठीक है, टुमारो। ही हैज also shared that they are trying to move the matter as urgent and confirmation to the same would be available at 6 PM। और उन्होंने, ठीक है, जो हमारे, ठीक है, जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोक, वो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि आज के डेट में, ऐसे तो ये आने वाला कल के डेट में कुछ ना कुछ अपडेट आएगा,
पर फिर भी वो बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कल के डेट में आने वाला है वो आज 6 बजे से पहले कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए इसके ऊपर ही। देखिए क्या होता है आज 6 बजे के पहले क्या होता है, उसके बारे में आगे और क्या डिस्कस किया गया। देखिए, एज फॉर द रीजन फॉर अर्जेंसी इट इज, ठीक है, इंडीड द, ठीक है, इम्पेंडिंग रिलीज ऑफ द जेई मेंस एडमिट कार्ड इट विल, ठीक है, इट इज वर्थ pointing out the UPSC has already released the admit card for the UPSC NDA NA 2020 examination. As per the official information shared by NTA JEE Mains 2020, admit card is expected to be released online 15-day period, ठीक है, 15-day prior, ठीक है, prior to the examination। अब सभी को पता है ये चीज कि जो हमारे पास जेई मेंस के एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं वो 15 दिन पहले रिलीज किए जाते हैं, पर अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसके वजह से ये जिस दिन डेट कंफर्म होगा उसके 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आप लोग को मिल जाएगा। यानी कि अब तो एक चीज क्लियर हो गया कि कल के डेट में ये आने से रहा, क्योंकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ, तो यानी कि कुछ ना कुछ डेट अनाउंस होगा। तो इसी बात पे बोला गया था, अलग आलोक ने यही बोला है कि 6 बजे तक अगर कुछ अपडेट आ जाता है तो कल आप लोग का एडमिट कार्ड आने का चांसेस है। अदरवाइज अगर 6 बजे तक कोई अपडेट नहीं आता है, यानी 17 को डिसीजन जो दिया जाएगा उसके बाद ही आप लोग को अनाउंस किया जाएगा कि आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा। अब आगे देखिए इसी में क्या लिखा गया है, ठीक है, विच वुड बी अराउंड अगस्त 15 और 16 एज एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड टू बिगिन फ्रॉम सितंबर 1, ठीक है। अगर सितंबर 1 में एग्जाम्स होता है तो हमारे पास 15 से 16 के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक। आगे अब इसी में क्या दिया गया है, केस फॉर पोस्टपोनिंग नीट जेई 2020 स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग दैट द सिचुएशन इज नॉट, ठीक है, नॉट कंडक्टिव फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस as many as 11 lakh student has registered for the JEE mains examinations, are around 14 to 16 lakh student have registered for the NEET examination. Students have pointed out that large group would make them ठीक है, susceptibility to infected as, ठीक है, COVID-19 cases continue to increase at the rapid pace in the country। और ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 11 लाख स्टूडेंट जो रजिस्टर हैं जेई मेंस में और 15 से 16 लाख स्टूडेंट, 14 से 16 लाख स्टूडेंट रजिस्टर हैं नीट के एग्जाम्स में। और उन लोगों का एक ही बात कहना है कि जब तक ये कंडीशन सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक ये नहीं लेने चाहिए टेस्ट, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी जो पेस है, अभी जो स्पीड है केसेस का वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। केस अगेंस्ट पोस्टपोन, ठीक है, नेट और जेई अगेंस्ट में क्या है केस, उसके बारे में जान लीजिए। Conducting the stand, the Parents Association has pointed out that already the delay of 4 months has caused, ठीक है, grievous loss of academic year and few, ठीक है, further delay would be detrimental। The parents have also pointed out the constant delay। वही सब बात नॉर्मली वही सब बात पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा डिले होगा, जितना ज़्यादा डेट को शिफ्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस हो जा रहा है, मेरा भी यही मानना है, मेंटली हैरेस हो जा रहा है। तो एक फाइनल डिसीजन दे के छोड़ देना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जो भी डिसीजन आए वो स्टूडेंट के फेवर में आए, स्टूडेंट को सबसे पहले रख के सोचा जाए। तो यही न्यूज़ था जो आप लोग को शेयर करना था नीट और जेई से रिलेटेड। और भी अगर कुछ अपडेट 6 बजे से पहले आता है तो जरूर हम आप लोग के सामने लेके आएंगे और जरूर बताएंगे आप लोग के सामने कि क्या क्या न्यूज़ आ रहा है और क्या क्या अपडेट आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।